हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया था फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑडिटिंग, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। हम काफ़ी टाइम से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए, डीपली एनालाइज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक ऑडिटर के अंदर। देन फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कहते हैं एक ऑडिटर में जो है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये दोनों ही एस्पेक्ट उसके होने चाहिए बुक कीपिंग से रिलेटेड और अकाउंटेंसी से, दोनों की ही डीपली। क्योंकि पहले हम ये कहते थे कि अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को डबल एंट्री सिस्टम की नॉलेज है तो वो हमारा ऑडिटर बन सकता है। इसी तरह से हम आप पहले अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की बात करेंगे कि इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दी एब्सेंस ऑफ सच नॉलेज, अगर ऑडिटर को यही नॉलेज नहीं है तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को करेक्टली वेरीफाई नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस। डिपेंड करता है कि ऑडिटर को सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होनी चाहिए, ऑडिटर के कंप्लीट नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिज़नेस कैसा है। नेचर ऑफ बिज़नेस आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो इसलिए कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना एक ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन थर्ड वन इज़ नॉलेज ऑफ द वेरियस एक्ट, क्योंकि जैसे ही ऑडिटर ICAI से अपना डिग्री लेकर आता है तो उसे बहुत सारे एक्ट समझा दिए जाते हैं, फिर चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, फैक्ट्री एक्ट हो, सेल्स टैक्स एक्ट हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे ही एक्ट के बारे में कम्प्लीटली और डीपली नॉलेज होना एक ऑडिटर के लिए ज़रूरी है। एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटर शुड बी एन एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ द ऑडिटिंग। सच एक्सपर्टाइज इज़ अचीव थ्रू कंप्लीट नॉलेज एंड एक्चुअल प्रैक्टिसेस। मतलब कम से कम जैसे हमने कहा था कि फेलोज़ कौन होते हैं तो उन्हें 5 ईयर जो है एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, उसी तरह से एक ही वो एक्सपर्ट अपने काम में तभी होगा जब उसे कंप्लीट नॉलेज होगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की। इम्पार्शियल होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। इम्पार्शियल मतलब ये नहीं कि किसी के प्रेशर में आके काम करे और किसी के साथ उसका पैचअप होगा तो वो गलत डिसीजन दे देगा। वो बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए कि जितने भी डाटा उसमें ट्रूथफुलनेस हो, करेक्टनेस होनी चाहिए। इंडस्ट्रियस, विजिलेंट एंड क्लेवर। विजिलेंट का मतलब है कि केयरफुली वॉचिंग होनी चाहिए, कि बहुत ध्यान से अलर्टनेस के साथ वो अपना काम कर रहा है। तो ऑडिटर में अगर ये क्वालिटी होगी तो वो किसी भी तरह की बायसनेस को नहीं फॉलो करेगा। देन 7th पॉइंट आता है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमारे एक ऑडिटर को थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आती है जब वो इंडस्ट्री में रहकर कंपनीज या किसी भी अकाउंट का सर्वे करना चाहता है, उसकी ऑडिटिंग करता है, तो प्रैक्टिकली उस चीज़ को एनालाइज करेगा और जितने भी अननेसेसरी एक्शंस है जो उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो कंपनी की को डीपली एनालाइज करने जा रहा है तो वहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि अननेसेसरी जितनी प्रिडिक्शंस है उसको हटा देना चाहिए और टाइम का जो है वो ध्यान में रखते हुए उसको वेरीफाई करें। 8th पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट होना चाहिए और फियरलेस होना चाहिए। ऑडिटर किसी भी कंपनी को जब एग्जामाइन करता है तो हम ये कहते हैं कि उसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली वो अपना काम करे। किसी भी एम्प्लॉयज़ को तब अगर वो क्लैरिफाई नहीं है जितने भी वाउचर डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, तो एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर वो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना चाहता है तो वो वहाँ पर कर सकता है। फियरलेसनेस होना है कि किसी के प्रेशर में आके वो कोई काम नहीं करना चाहिए। 9th पॉइंट आता है सिक्रेसिटी। यहाँ पर ऑडिटर का ये राइट है कि सभी बुक्स को एग्जामाइन करें, लेकिन जब बुक्स को एग्जामाइन किया जाता है इसका मतलब हम कंपनी की हर एक बात को जानते हैं, तो वो उसको सीक्रेट बना के रखे, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ जो है उसको शेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉट अनड्यूली सस्पिशियस। अनड्यूली सस्पिशियस का मतलब है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा शक की नज़र के बिहाव पर वो अपना काम नहीं कर सकता। अगर वो शक की नज़र से ये सोचकर पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर आ रहा है कि नहीं इस कंपनी में कुछ ना कुछ फ्रॉड्स और एरर्स होंगे ही होंगे और वो सब एम्प्लॉयज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन एट लास्ट जो है कि वो किसी भी एरर को, फ्रॉड को डिटेक्ट कर ही नहीं पाया है, इसलिए शक के बिहाव पर कोई काम उसको नहीं करना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि जब वो अपनी कंपनीज़ की फ़ाइल को डॉक्यूमेंटेड कर रहा है तो सभी चीज़ें सही निकलें। नेक्स्ट पॉइंट आता है एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ क्लियरली एंड इन्फ्लुएंशली। ऑडिटर जब ICAI से प्रमाणित होकर आएगा तो वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि वो एम्बिग्यूअस वर्ड्स का यूज़ किए, विदाउट एनी एम्बिग्यूअस वर्ड्स वो अपनी बात को कहे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कैसे है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस डॉक्यूमेंट और वाउचर को चेक करना है, ये सारी चीज़ें, ये सभी 15 की 11 क्वालिटीज़ जो है एक ऑडिटर के अंदर एग्जामाइन होनी चाहिए। फिर आपका एक लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिटर। फर्स्ट आता है अमेचर ऑडिटर। अमेचर ऑडिटर एक ऐसे ऑडिटर होते हैं जो अपने काम के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते, सिर्फ अर्निंग के लिए ही वो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत केयरलेस होते हैं, अपनी हॉबी समझकर इसको काम नहीं करते हैं
और किसी भी काम को करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं और किसी भी काम को करने के लिए कोई भी एफ़र्ट नहीं करना चाहते हैं। इस टाइप के जब ऑडिटर हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर कंपनीज़ को या डिफरेंट पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इस तरह के जो ऑडिटर होते हैं, अमेचर ऑडिटर, ये ऑनरेरी ऑडिटर होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है प्रोफेशनल ऑडिटर। ये ऑडिटर रिकॉग्नाइज्ड होते हैं ICAI से और ये बड़े कॉम्पिटेंट और अप्रूव्ड ऑडिटर होते हैं। यूजुअली इनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। इन्हें हर एक एक्ट के बारे में नॉलेज होती है, फिर वो चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, कंपनीज एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, ये सभी चीज़ें। और इनको जो है पर्टिकुलर एक रीज़नेबल पीरियड के लिए बुलाया जाता है, एक रीज़नेबल कंसिडरेशन के साथ कि हाँ इतनी फ़ीस आपको पेमेंट कर दी जाएगी। अमेचर का मतलब ये है कि वो बिल्कुल काम करने के लिए रेडी ही नहीं है, उनको प्रेशर देकर काम करवाया जा रहा है और वो एक पर्टिकुलर फ़ीस के लिए ही काम करते हैं, इसलिए इन्हें ऑनरेरी कहा जाता है। और प्रोफेशनल बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। फिर थर्ड आता है गवर्नमेंट ऑडिटर। गवर्नमेंट ऑडिटर में मैंने पहले ही कहा था कि गवर्नमेंट यानी कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करता है। जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट ऑडिटर कहा जाता है। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज या डिपार्टमेंट होते हैं उनकी जो कंपनी होती है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करता है। आज ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।